प्रेज द प्रियो। प्रियो, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे यशायाह इसका 40 अध्याय इसका 31 पद में इस तरह से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ आपके जीवित वचन के लिए। पिता, इस वचन को समझने के लिए आप हम हर एक की सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए। आप महान हैं, आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। जो आपके वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। पिता, इस वचन के अनुसार हम हर एक की प्रभु आप सहायता कीजिए। आपने सहायता किया, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो इस जीवित वचन के लिए, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रियो, हमारे बल और हमारी ताकत पर यदि हम भरोसा करें तो वो कम है, लेकिन जब हम यहोवा पर बाट जोते हैं तो हम नया बल प्राप्त करते हैं, नई ताकत को रिसीव करते हैं। और ये बल हमें परमेश्वर के इस जीवित वचन से मिलता है प्रियो, क्योंकि ये वचन हमें अपने जीवन में दिन प्रतिदिन हर दिन कैसे चलना है, इस जीवन में हमें जब मुश्किलों का हम सामना करते हैं तो ये वचन हमें अपने वचनों से सामर्थ देता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो, जिन्होंने भजन संहिता 34 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया। जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, जो अपनी नज़र को परमेश्वर की ओर लगाता है, वो अपने जीवन में ज्योति को प्राप्त करता है और उसका मुंह उनके जीवन में कभी भी परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता। जैसे यहाँ पे लिखा है, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यानी जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता है, उसे इस दुनिया में लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। इस दुनिया में हमें कष्ट तो ज़रूर होंगे, हमें लोग कई प्रकार की बातें सुना सकते हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, जो यहोवा की ओर दृष्टि उठाता है उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाता है। वो दिन प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर की रोशनी को प्राप्त करता है और अपने जीवन में नए बल को प्राप्त करता है। और जैसे यहाँ पे वचन में हम पढ़ते हैं, उकाबों के समान वे उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। उकाब पक्षी के बारे में यदि हम पढ़ें तो उकाब पक्षी ऊंचाइयों में उड़ता है प्रियो, उसे नीचे में रहना पसंद नहीं है। और सचमुच में परमेश्वर पिता ने भी हमें ऊंचाई पर रहने के लिए बुलाया है, ऊंचाई में आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, ना कि नीचे 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 नहीं। शैतान चाहता है हम नीचे रहें, शैतान चाहता है हम गिरा हुआ जीवन जिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचाई का जीवन जिए। ऊंचाई का जीवन यानी पवित्रता का जीवन, ऊंचाई का जीवन यानी जो सोच परमेश्वर रखता है उस जैसा वो पवित्र है वैसे हम पवित्र बने। ऊंचाई का जीवन यानी जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है वो आज्ञा को हम माने। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से क्या करें, प्रेम रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम सारे मन, सारे बल और सारी शक्ति से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखें। और जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं तो सचमुच में हम अपने जीवन में
नए बल को प्राप्त करते जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। कौन लोगों के बारे में यहाँ पे लिखा है? जो लोग परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखेंगे, वो लोगों के बारे में लिखा है कि वो श्रमित नहीं होंगे और वो थकित नहीं होंगे, क्योंकि वे उकाबों के समान क्या करेंगे प्रियो? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और किस में? प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि ये वचन हमें नया बल देता है। ये वचन हमें अपनी सामर्थ से भरता है। ये वचन हमें इस जीवन को जीने के लिए सहायता करता है प्रियो। सो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने आप सबसे मदद किया है, आप सबको इस वचन से बात किया है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।